जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गौले पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चरणों को धोकर के और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी डाढ़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री राम जी नाव से उतर करके गंगा जी के रेत बालू पे खड़े हो गए। तब केवट ने उतर करके दंडवत की। उसको दंडवत करते देख करके प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराय, केवट चरण गहूँ अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिया। नाथ आज मैं कान पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में किन्न मंजूरी, आज दिन बहु बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है, मिट गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कुछ नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा लूँगा, ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणायन भति भगति, विमल बरु दे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया या यत्न किया, प्रयास किया, पर केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर के उसे विदा किया। तब मंजू कई रघुनाथा, पूजी पार्थिव नावहु माथा। सिय ससुरहि कौप कर जोरी, मात मनोरथ पूरबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भय तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पकोहि विलोकत तोरे, ते से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियात्मा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ करके तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दिन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी अशीषा, सफल होने निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुशलाय, पूजहि सब मन कामना। सुज सुराई जग छाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तुमने अपने प्राणनाथ और देवर सहित
कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया सीता जी को। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सियस सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गई कहूँ घर जाऊँ, सुनत सुख मुख भाव उर्दाऊँ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर के सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गो का कर जोरी, विनय सुनहु रघुपति मनि बोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारु चरण सेवकाई। गोराज निषाद राज हाथ जोड़ करके दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रह करके रास्ता दिखा करके कुछ दिन चरणों की सेवा करते रहूंगा। यही बन जाई रहब रघुराई, पर न कुटी मैं कर विसहाई। तब मोहि कह जहि देव रजाई, सोई करऊं रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर के रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग ने गो हृदय हुलासु। पुनि ज्ञाति बोली सब ले है, करहीं परितोष विदा तब किन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री राम जी ने उसको साथ में ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष कराकर तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुंग रही प्रभु, नाय सुर सरहि मात। सखा अनुज सिय सहित बचना, गौन किनी रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाया। सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ विपट तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज विश्राम की सब सुव्यवस्था कर डाली। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रिया करके जाकर के तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सहित श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरित मीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और त्रिवेणी माधवी जी सरीखी हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यात्मा प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु आगमन गुणगार सुहावा, सपनो नहीं प्रतिपिछु पावा। सेन सकल तीर्थ पर वीरा, कुलस अनिक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पांव की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुखी सोहा, शत्रु सख बटु मुनि मनु मोहा। चौर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे होए दुख दारिद भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र है जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गना, कहीं विमल गुण गाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, कुलस कुंज कुंजरम गिराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया। कही सिय लखन सखई सुनाई, श्रीमुख तीर्थ राज बड़ाई।
करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज को तीर्थ की महिमा को बखान करके सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिर सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय किन्न शिव सेवा, पूजी यथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर के त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कुछ कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन और आदि सब करके तो प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मा आनंद की राशि मिल गई हो। दिन अशेष मुनि सुर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फला, मनु किए विद्यान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उसके हृदय में ऐसा जानकर के अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को ला करके आंखों के सामने कर दिया है। ऐसे भारद्वाज जी सोच रहे हैं। कुशल प्रश्न करि आसन लिन्ने, पुज प्रेम परिपूर्ण किन्ने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछ करके मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए। श्री लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज सहित श्री राम जी ने उस सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज ऋषि ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्शन आस सब पूजी। अब करी कृपा देव बर एहूँ, निज पद सरसी सहज स्नेहूँ। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर के दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई है। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार। जब लगी सुख सपने नहीं किए, कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सजु सुहावा, कोटि भांति कहे सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर के उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुजस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जेहि मुनीष तुम आदर देहूँ। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन गोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर देते हैं वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासु, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासु। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दर्शन सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पा करके
प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू, दीह अशीष परम सुख पाई, फिरे सरात सुंदरताई। श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर के सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवा करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चल दिए। राम स प्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहूँ अब के मग जाही, मुनि मन बिहसी राम सन काई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बतलाइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंस करके श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि सिय बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबहि राम पर प्रेम पारा, सकल कहीं मुदिक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम आगे का रास्ता बताएंगे। मुनि बटुचारि संग तब दिन, जीव बहु जन्म सुकृत सब किन्ने, करि प्रणाम ऋष आयुष पाई, मुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर के 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर के हृदय में बड़े आनंदित होकर कर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर के निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़ करके उनके रूप को दर्शन करने के लिए आते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के समान साथ भेज करके शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर के लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाय जमुन जला, जो शरीर सम श्याम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो नंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु ने भक्ति पाकर के लौटे। जमुना जी पार उतर करके सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर्थवासी नर नारी, धाय निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम धंधा भूल करके दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देख करके अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे, सराहना करने लगे। अति ललसा बसहि मन माहि, नाउ गाँव बुझत सकुचाहि, जे तिन महु भय बिरध श्याने, तिन करि युगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जाने की बहुत ही लालसा है कि यह कौन है, कहाँ से आए हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा किन्न सबहि सुनाई, बनै चले पितु आयुष पाई, सुनि विषाद सकल पछताहि, रानी राय किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों की सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो जाते हैं, पछताते हैं कि रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति भेष विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था।
इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छिपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रीतियों में है। गोसाई अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुल की निजा इष्ट दोई पहचान, परौ दंड जिम धर नितला दशा न जाई बखान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलकहि उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा, मनु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको हृदय में लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाला कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परस्पर परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायस सोई लागा, लिन्न उठाए उमंग अनुरागा, पुनिस्य चरण धूर धरि शीसा, जन जाय शिशुदिन अशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग करके उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत तेहि, मिलौ मुदित लखी राम स्नेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर के वह उस निषाद से आनंदित होकर के मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाऊँ बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो यही स्नेह विकल नर नारी। उधर गांव की स्त्रियां कह रही है कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर के सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावन दिन, राम रजायस शीस धरी, भवन गौ तै किन्न, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिया राम लखन कर जोरी, यमुन किन्न प्रणाम बहोरी, चले स्मुदित दो भाई, रबित जा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति का अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हुए दोनों भाइयों को देकर के उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देकर के हमारे हृदय में बड़ा संकोच होता है। मार्ग चलो पयो दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी समझ में कुछ आता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करि के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलें जो आयस होई, जब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पुछहि प्रेम बस, पुलकत गात जलु नयन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहे विनित मृदु वैन, सियावर रामचंद्र की जय।
पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर करके पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं, साथ में नहीं लेते हैं। जयपुर गांव बसही मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नाग और देवताओं के नगर उनको देख करके प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और प्रियमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह तह राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासु, तिनहि सराय सुरपुर वासु। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण जाते हैं, उनके समान इंद्रपुरी अमरावती भी झूठी हो रही है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम, सीता लखन सहित घन श्याम, जे सर सरित राम अवगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भर करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर रहे हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई कर रही हैं। यही तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करें कल्प तरुतास बढ़ाई, पर श्री राम पद पद्म परागा, माने भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करने लगते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छां करें घन विबुध गगन, बरसि सुमन सिहाय, देखत गिरबन बिहग मृग, राम चले मग जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पंछियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी जब किसी के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को छोड़ करके भूल करके तुरंत उनको देखने के लिए चल देते हैं, यानी दौड़ जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फुल होय सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मग्न देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देकर के नेत्रों का परम फल पाकर हुए सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देख करके सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। बरिन जाय दशा तिनके, लहि जनु रंगन सुमनि ढेरी, एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाओ लाओ छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्री ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक से एक को पुकार करके सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, नहीं तो ये लाभ फिर नहीं मिलने वाला। राम ही देखी एक अनुरागे, चितो चले जाई संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होये शीतल तन मन बर बानी। कोई श्री राम जी को देख करके ऐसे अनुराग में भर जाते हैं, वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में ला करके शरीर और मन श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छा भली, दास मृदल सुन पात, कहीं गवाए चुनुक श्रमो, गौनब अबहि की प्रात, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कोई बड़े की सुंदर छाया देकर के वहाँ नरम घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठ करके थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, अचय नाथ कहीं मृदुबानी, सुनि प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ला रहा है और कोमल बाड़ी से कहता है, हे नाथ आचमन कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी ने जान श्रमित सिय मन माई, धरिक विलंब किन्न बट छाई, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनुप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जान करके घड़ी भर
बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर के शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोई चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगा करके श्री राम जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह से तन्मय होकर के देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन जुटनी के, नख सीख सुभग भावते जी के, मुनिपट कहें कहें नीरा, सोहि कर कमलनी धुन तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सीख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकले आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शिशनी सुभग, पुरभुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बरा, लसत स्वेद कन जाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों को पसीने के बूंदे का समूह सुशोभित हो रहा है। बरिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितवहीं चित मन मति लाई। उन मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन ही मन और बुद्धि तीनों को ला करके देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनोह मृग मृग देख जियासे, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पुछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुरी की छटा दे करके ऐसे थकित हुए रह गए, जैसे कि दीपों को देख करके हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु स्नेह के कारण पूछते हुए कुछ सब चाहती है। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करें, तिय सुभाए कहूँ पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगन मानो जानी गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुचि मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवार जान करके बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से सुंदर, लावण्य परम सुंदर है। मरकत मणि पन्नों और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन, शरद सबरीनाथ मुखो, शरद सुरो नयन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों की परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। नवा प्राण चौथा विश्राम, मास प्राण 16वां विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आए तुम्हारे, सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु सुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजा देने वाले ये दोनों तुम्हारे कौन है। उनके ऐसे प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सौचा गई और मन ही मन सौचाई हुई बोली, तीनहि बोलतनि धरणी, दो सकोच सकुचहि बरबरनी, सकुचहि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख करके संकोच बड़ पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सौचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी बाड़ी वाली सीता जी
सौचा करके प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाग सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, प्रियतन तहु भव करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार करके भवें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कौं तिन्हि सिय सैनी। भय मुदित सब ग्राम बघूटी, रंक नहीं राय राशि जन लूटी। खंजन पंछी के से सुंदर नेत्रों को तीछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री राम जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार से आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाए परी, बहु विधि देहि अशेष। सदा सुहागिनी हो तुमा, जब लगी मई अशेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बछो। पुनि पुनि विनय करऊँ कर जोरी, जो यही मार्ग फिरब बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटना। दर्शन देव जान निज दासी, लख सिय सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर के दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनी को खिला करके पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रूप जानी, पछुम मगु लेव नहीं मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिन, विधि निधि दिन लेत जनु खिन्न। समुझहि कर्म गति दुरज किन्ना, सोधि सुगम मगुतिन कहीं दिन्ना। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन गई हो। कर्म की गति समझ कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गौन किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित श्री राम जी ने गमन किया, सब लोगों को प्रिय वचन कह करके लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही ले लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दहि देश देह मन माहि। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर्तव्य उल्टे सब अहि। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन में वो देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही होते हैं। निपट अंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन्न सहज सर लंकु। रूख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठौ बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोज घटने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जो पर इन्हें दिन बनवासु, किन बाजी विधि भोग विलासु। एहि बिरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाज विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे तब विधाता अनेकों वाहन सवारी व्यर्थ ही रचे हैं। एहि मही परि डासु कुशपाता, सुभग सेज कत सुज विधाता। तरुबर बासिन्हि विधि जिन्हा, धवन धाम रुचि रचि श्रम किन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग बिछौना किस लिए बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना करके उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है।
जो ए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुति सुकुमार विविध भांति भूषण बसना बाद किए करतार सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों को बलकले वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में। जो एक कंदमूल फल खाई बाज सुधाई असन जग माई, एक कहीं एक सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जा लगी वेद कहीं विधि करनी, सुरन नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोजी भुवन दसचारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों में मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ऐसे लोग वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के रूप को। यही देखी विधि बनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक नहीं आए, दे इस रावण आनि चुराए। इन्हें देखकर के विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई इसकी अटकल में नहीं आया, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे इसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप परम धन्य करि माने, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखाई जिन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनके दर्शन किया है, देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ए विधि कहीं कहीं बचन प्रिय, ले नयन भरि नीर, किम चलहि मार्ग अगमा, सूटी सुकुमार शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से प्रिय वचन कहा करके सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं लोग और कहते हैं कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बसा होई, चकई साँझ समय जन सोई, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्री स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। पर सत्य मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिम हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बन दिन्ना, कसन सुमनमय मारू किन्ना। इनके कोमल और लाल तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है और हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायो विधि पाई, ए रखई सखी आँखें माई, जे नर नारी न अवसर आए, जिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो इनसे मांग करके इन्हें अपनी आंखों में रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए हैं वे श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझाई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, मुदित फिरई जन्म फल पाई। इनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ में वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जो जन्म का परम फल पाकर के उसे विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना कर मिजहि पचिताई, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाए, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गर्भवती प्रसूता स्त्री, अबला स्त्री, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार से जहाँ तहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के बस
में हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय।